वीडियो प्रसारण में, जिसमें आपके व्हाट्सएप प्रश्न जो हैं आपने हमें भेजे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं धीरेन्द्र स्वामी आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है जितेंद्र सिंह राजपूत भोपाल बेरसिया से, और वो जानना चाहते हैं कि शादी में विलंब हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है। तो जितेंद्र सिंह राजपूत जी की कुंडली हम तैयार करते हैं। जितेंद्र सिंह राजपूत जी, आपकी कुंडली के अनुसार आप मंगली हैं और मंगल और केतु आपके विवाह घर में अंगारक दोष बना रहे हैं। इसके कारण आपके विवाह में विलंब हो रहा है। आपको सबसे पहले इस अंगारक दोष का समापन कराना होगा, जिसके लिए आपको मंगल और केतु की पूजा करवानी होगी, तो आपका विवाह का योग अवश्य ही बनने लगेगा। वैसे आपकी जो ग्रह दशाएं बता रही हैं उनके अनुसार आपका विवाह अगले वर्ष दीपावली के बाद 2 साल के लिए ऐसे योग आ रहे हैं जब आपका विवाह हो सकता है। अब हम बात करते हैं ज्योति वर्मा, जो कि उज्जैन से हैं, और उनका भी प्रश्न यही है ज्योति वर्मा जी का कि उनकी शादी कब तक होगी। तो हम देखते हैं ज्योति वर्मा की वैदिक रीति से बनाई हुई कुंडली, इसमें उन्होंने अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, दिनांक और स्थान भेजा है। तो ज्योति वर्मा की कुंडली तैयार करते हैं। ज्योति वर्मा जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके विवाह का योग इस समय चल रहा है और बहुत जल्द ही आपका विवाह हो सकता है। इसी दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर से पहले अगर आपकी कहीं बातचीत चल रही है तो आप उसे गंभीरता से लें और उसी में आपको संपन्नता और सुखता आपको मिलेगी। संभव है आपका ये विवाह उज्जैन से दक्षिण दिशा में, यानी कि बुरहानपुर, खंडवा वगैरह जो इलाके आते हैं, इस एरिया में कहीं पर हो। तो आप प्रयास करें कि कोई अगर विवाह की बात चल रही है तो उसे ही विवाह के रूप में स्वीकार करें। वो समय आपके लिए अभी अच्छा। पंकज गहलोत, जो कि जैसलमेर से हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। तो पंकज गहलोत जी की जो कुंडली उन्होंने भेजी है उसके अनुसार वो जानना चाहते हैं कि उनका कैरियर कैसा रहने वाला है। तो हम तैयार करते हैं पंकज गहलोत की कुंडली। पंकज गहलोत की कुंडली के अनुसार उनका कैरियर का जो समय है वो 2023 के बाद आरंभ होगा और लगातार 7 साल तक 2030 तक चलेगा। वो अगर गंभीरता से प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्हें उच्च सरकारी अधिकारी की नौकरी मिल सकती है, क्योंकि अभी उनकी उम्र लगभग 21 साल है। तो संभव है आने वाले 7 सालों में वो प्रयास करें। मुश्किल से 3 या 4 यानी कि 2024-2025 के बीच उनकी नौकरी के प्रबल सरकारी नौकरी के बन रहे हैं। आप अवश्य प्रयास करेंगे गहलोत साहब, आपको नौकरी अवश्य ही मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं अर्पणा दत्ता की, जो कि पटना से हैं। उनका कहना है कि उन्हें, अर्पणा दत्ता का यह कहना है कि उन्हें अपने किसी भी क्षेत्र में वर्तमान में सफलता नहीं मिल रही है। तो हम अर्पणा दत्ता की जन्म कुंडली वैदिक रीति से तैयार करते हैं। साथ ही हम उन्हें उपाय भी बताएंगे जिन्हें उन्हें सफलता मिल सके उनके जीवन में। तो अर्पणा दत्ता जी, आपकी जन्म कुंडली तैयार है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार काफ़ी लंबे समय से आपके जो राशिफल है उसमें शनि महाराज विराजमान हैं और अभी वो 2-3 साल और चलने वाले हैं। लेकिन आपके शनि आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे यदि आप अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में कुछ सुधार कर लेते हैं, क्योंकि आपके शनि लग्नेश हैं और बृहस्पति के घर में बैठे हैं। ऐसे में आपको अगर व्यापार वाणिज्य में सफलता चाहिए तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा उग्र विचार अपनाएं, यानी कि हमेशा देने की बात ना सोचें, दूसरों से लेने की भी सोचें।
इस कुंडली के अनुसार आप बहुत सीधी सादी महिला दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हर कोई धोखा देता है। तो आपको ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए। आपको अपना व्यक्तित्व प्रोफेशनल बनाना चाहिए, जिससे कि आपको सफलता मिल सके अपने व्यापार में। जैसे कि हम आपको एक घटनाक्रम बताते हैं कि जंगल में वही पेड़ काटा जाता है जो सीधा खड़ा होता है। तो थोड़ा सा टेढ़ा बने, आपका बिजनेस अच्छी तरह चलने लगेगा। थोड़ा सा व्यक्तित्व में सुधार लाएं अर्पणा दत्ता जी। तो साथ ही हम आपको कुछ ज्योतिष उपाय बताएंगे जिसके अनुसार आपका बिजनेस सही चलने लग सकता है। जैसे कि आप अपने पैरों के दोनों अंगूठों में चांदी का एक छल्ला धारण करें। ये शनिवार को सूर्यास्त के बाद आपको धारण करना है। दूसरा आपको क्या करना है कि अगर आपके कान में ईयर रिंग और किसी धातु के डले हैं तो आप उसमें सोने के ईयर रिंग डलवाएं। इन दोनों ही चीज़ों से आपको सफलताओं के दरवाजे खुल जाएंगे लगभग 40-41 दिनों के अंदर। और आप अपने व्यवहार को, जैसा कि हमने आपको बताया, थोड़ा सा उग्र बनाएं तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने लगेगी इन 7 वर्षों में। तो ये तो था अर्पणा दत्ता जी जो पटना से थी। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले कॉलर जो रमेश जी हैं, व्हाट्सएप पे आए हैं, और वो हैं झालावाड़ से। और वो भी ये जानना चाहते हैं कि काम धंधा उनका वर्तमान में नहीं चल पा रहा है। तो हम तैयार करते हैं रमेश जी की कुंडली। तो रमेश जी, आपकी कुंडली तैयार है इस समय झालावाड़ वालों की। आपकी जो दशा है इस समय केतु की चल रही है, और केतु आपके विवाह घर में यानी कि 7वें घर में बैठे हुए हैं। ये निश्चय ही आपके विवाह को भी प्रॉब्लम में डाले हुए होंगे, क्योंकि आपको इसमें शंका समाधान या आपको अफवाहों का दौर आपके साथ आ सकता है। और ये लगभग आपके 2023 तक आपके साथ चलने वाले हैं। वैसे हमने आपके व्यवहार, जैसा कि आपका बताया जा रहा है कि लग्न में बुध की उपस्थिति और मिथुन लग्न जिसका स्वामी भी बुध है, आपके 5 ग्रह लग्न में बैठे हैं, जो बुध शुक्र शनि के राहु, इन 5 ग्रह जो योग बनता है, इसके कारण क्या होता है कि आप में तर्क क्षमता गजब की आ जाती है। आप में तर्क क्षमता बिल्कुल वैसी ही जैसे वकील की होती है। आप हर स्थिति परिस्थिति के बारे में सोच समझ सकते हैं और आप तुरंत निर्णय ले सकते हैं कि वास्तव में सारे तथ्यों को ध्यान में रख के क्या होने वाला है। पर्याप्त बुद्धिमानी होते हुए भी आपका व्यापार आपका साथ नहीं दे रहा है। उसका कारण केतु का लग्नस्थ होना है, जिसके कारण वो आपकी तमाम बुद्धि पर पानी फेर देता है, और उसी की महादशा चल रही है 2023 तक के लिए। परंतु जैसे कि आपके 2017 के बाद आपका व्यापार का, जैसे कि हम आपकी कुंडली में देख रहे हैं कि ये 2017 से पहले आपकी स्थितियाँ आपके अनुकूल थी, लेकिन 2017 के बाद से आपके व्यापार में जो व्यापारिक पतन शुरू हुआ है वो उस समय शुरू हुआ है। अब 2023 से 24 के अंतराल के बीच में, यानी कि 2023 तक केतु रहेंगे, 23 से 24 के बीच आपका व्यापार पुनः प्रगतिमान हो सकता है और आगे बढ़ सकता है और आपके लिए समृद्धि का कारण बन सकता है। लेकिन वर्तमान 3 वर्ष काफ़ी बड़ा समय अंतराल है। इसमें आपको क्या करना चाहिए केतु के निमित्त, तो वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि केतु न केवल धन दौलत का नाश कर देता है, वरन वो आपको एक माया जाल बिछा देता है, यानी कि आपको प्रगति होती दिखती है और एकदम से आपको धोखे मिलने लगते हैं। आपको धोखे आपके मकान के संदर्भ में मिल सकते हैं, आपकी धन दौलत के संदर्भ में मिल सकते हैं। केतु यहाँ तक कि अपने आपके बीवी बच्चे हैं उनकी स्थितियों को भी खराब कर देता है। तो ऐसे में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिससे कि आपके जीवन में ये जो 3 साल हैं ये राहत भरे हों और आपको प्रगति दे सकें। आपके घर में व्यापार में एक जीवन उपार्जन लायक जो पूंजी होती है वो आपको प्राप्त हो सके। तो हम पहला उपाय आपको ये बताना चाहेंगे कि आप कान में सोने की बाली धारण करें। अगर आपने कान नहीं छिदवाए हैं तो कान छिदवाएं, वो जरूरी है। और दोनों पैरों के जो अंगूठे हैं उनमें चांदी का एक कुंडल धारण करें। इन दोनों ही उपाय को कर लेने से आपको इन 3 सालों में पर्याप्त राहत मिलेगी। आपके पास पैसा भी आएगा और मानसिक समस्याओं का भी समाधान होगा।
और जो आपको धोखे मिल रहे हैं उनमें भी कमी आने के योग हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम हमारे अगले कॉलर जो हैं उनकी चर्चा करते हैं। शुभम चौहान जो कि धार से हैं, तो शुभम चौहान की चर्चा और उनकी कुंडली का विश्लेषण देखते हैं। शुभम चौहान जी, आपकी कुंडली तैयार है। जैसा कि आपने 2 प्रश्न किए हैं कि आपका कैरियर और आप, तो शुभम चौहान जिनकी कुंडली आज हम फिर तैयार कर रहे हैं, और शुभम चौहान की कुंडली के अनुसार उन्होंने 2 प्रश्न हमसे किए हैं कि उनका कैरियर किस तरह का रहने वाला और उनका विवाह कब होगा। तो कैरियर के संदर्भ में अभी कहेंगे कि आज स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि आपका जो 8वें घर का बृहस्पति है वो आपको भी समस्याएं यानी कि आपको दुख देने की स्थिति में है, और आपको न केवल दुखी करेगा वरन आपको मानसिक रूप से भी वो त्रस्त करेगा। डिप्रेशन जैसी पोजीशन वो ला सकता है, यानी कोई आपसे प्रेम ना करे और आप डिप्रेशन में चले जाएं। ये समस्या अगले 4 से 5 वर्ष तक आपके पास और रहने वाली है, और ये समस्या आए हुए आपको 1-2 साल ही अभी हुए होंगे 2017-18 के बाद से। तो ये तो था आपका दूसरा, आपका विवाह वाला प्रश्न है। तो आप मांगलिक हैं, आप मांगलिक कन्या से ही विवाह करें। आपने जो पूछा था कि मांगलिक आप है या नहीं, उसके बारे में हमने आपको बताया। और आपके विवाह घर का मालिक भी मंगल ही है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी आपके विवाह के योग नहीं बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल 2025 के बाद संभव है आपका विवाह, क्योंकि अभी आपका थोड़ा सा समस्या भरा समय है। तो आपको कुछ उपाय अपनाने चाहिए जो हम आपको बताएंगे, उससे आपको आपके जीवन में थोड़ी सी राहत की उम्मीद मिल सकती है। जैसे कि आपके जो उपाय में है, आप गले में अगर सोने की चेन धारण करते हैं तो बृहस्पति का प्रभाव आपके ऊपर कम होने लगेगा, और सूर्य का प्रभाव बढ़ने से ही आपकी समस्याएं हल होने लगेंगी। दूसरा, अगर आपके कान नहीं छेदे गए हैं बचपन में, यानी आपका कर्ण छेदन संस्कार नहीं हुआ है, तो आप कर्ण छेदन संस्कार अवश्य करवा लें। यह अति आवश्यक है इस समय, क्योंकि 6-7 साल में आपको समस्याएं आएंगी। तो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे अगले कॉलर जो धर्मेंद्र साहू हैं गुना से, और वो जानना चाहते हैं कि उनका भी काम धंधा नहीं चल रहा है तो वो क्या करें। तो तैयार करते हैं धर्मेंद्र साहू जी की कुंडली। धर्मेंद्र साहू जी, आपकी कुंडली में जो आपका रोजमर्रा का कमाई का स्थान है, राहु की उपस्थिति आपको कष्ट दे रही है। इसके लिए आपको एक चितकबरा कंबल मंदिर में किसी गरीब व्यक्ति को या रोड पर किसी गरीब व्यक्ति को दान करना चाहिए। उससे राहु की स्थिति संभलने लगेगी और आपके व्यापार में राहत मिलेगी। 2024 के बाद राहु आपके चले जाएंगे, उसके बाद आने वाले बृहस्पति आपके लिए शुभदायक योग बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी कॉलर इस कार्यक्रम के, वो है सचिन नामदेव जी। वो सचिन नामदेव जी विदेश जाना चाहते हैं, वो जयपुर से हैं, और वो पूछना रहे हैं कि उनके कौन से योग हैं जो उन्हें विदेश भेज सकते हैं और कौन सा समय उनके लिए विदेश जाने के लिए उपयुक्त होगा। तो सचिन नामदेव जी, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सचिन नामदेव जी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके विदेश जाने के योग चल रहे हैं, इसीलिए शायद आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न उठा। लेकिन कोरोना काल जैसा कि आपका चल रहा है, इसके कारण आपका विदेश जाना बार बार स्थगित हो रहा है। तो आप इस कोरोना काल जैसे ही निकलता है, क्योंकि अभी आपके पास 2022 का आखिरी साल दिसंबर तक आपके योग हैं, और आप जैसा कि कुंडली आपकी बता रही है कि आप व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, तो निश्चय ही उस व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलने लगेगी। आप 21 खत्म होने के बाद 22 के प्रारंभ से प्रयास कीजिए, आपको सचिन नामदेव जी अवश्य ही सफलता के योग बनते हैं। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, और हम आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हमने दर्शकों की समस्याएं सुनी, उन्हें हल बताया, और हम अब विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर आप लोगों की समस्याओं के साथ हम हाजिर होंगे। तब हम आपके प्रश्नों की और जवाब और
उन समस्याओं के हल के उपाय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।